शिव महापुराण की जो कथा है, भगवान शंकर का जो संवाद है, भगवान शंकर को जो जानना है हमको, भगवान शंकर को जो पहचानना है हमको, ये हमको भगवान शिव के पास जाने का थोड़ा सा मार्ग बदल देता, थोड़ा सा पथ बदल देता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभू में तेरी पतन। भगवान शिव की कथा कर रही है। जिस शिव महापुराण को अपन श्रवण करने के लिए बैठे हैं, 24,000 श्लोकों का एक अपार समुद्र है, और इन 24,000 श्लोक के अपार समुद्र में भगवान शंकर की उस अनूठी यात्रा में अपन सब सफर कर रहे हैं। और उस यात्रा का जो सुख है, उस यात्रा का जो आनंद है, वो अपने आप में एक अविरल आनंद है। कथा कह रही है, देवराज नाम का एक ब्राह्मण है जो अपने कर्म से वंचित है। वो अपने कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म को नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद वो ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण बनने के बाद आप कर्म कांड करें, ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर को संभालें, या ब्राह्मण बनने के बाद आप किसी मंदिर में पूजन अर्चना करें। ब्राह्मण बनने के बाद में ये जरूरी है कि हम बन सके उतना किसी ना किसी को अच्छा फल प्रदान करें, भगवत भजन प्रदान करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम प्रदान करें। जितना बन सके हम अच्छा देने का प्रयास करें, क्योंकि ब्राह्मण मार्गदर्शक भी होते हैं। पर देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, इसने एक गलती करी, और वो गलती बड़ी विचित्र थी। खुद के लिए अगर थोड़ा बहुत जो कमा रहा था, खुद के लिए ला रहा था, वो खुद का जो लेकर आ रहा था, उसमें तो उसको सुख मिल रहा था। पर जब वो गलत संगत में पड़ गया, वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, गलत गलत जगह पर जब वो पड़ गया, तब उसको धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी। और जब धन की अधिक जरूरत पड़ने लगी तो वो धन लाने के लिए आतुर हुआ। अच्छा, पहले भी कथा में आज फिर कह रहे हैं आप लोगों से, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की है, क्योंकि जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा, और पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही। पेट भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की नहीं। अब पेटी अगर तुम्हें भरना है तो तुम अपने हिसाब से भर सकते हो। थोड़ा छल कर कर, थोड़ी बेईमानी कर कर, थोड़ा कपट कर कर, कोई थोड़ी बहुत निंदा आदि कर कर, थोड़ी बहुत किसी की प्रशंसा कर कर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेटी अगर बनना हो तो बात दूसरी है कि आप पेटी भरना चाहते हो। पर पेट उसने दिया है तो भरने वाला भी वही है। देवराज स्वयं जब तक कमाता था, खुद के लिए कमाता था और ईमानदारी से कमाता था। पर जब वेश्यावृत्ति में पड़ने लगा, गलत काम में पड़ने लगा, तो उसको धन की दुगनी जरूरत पड़ने लगी। और धन की जब उसको दुगनी जरूरत पड़ी, तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा।
तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा। अब वो चोरी कर रहा है, अब वो धन को चुरा कर ला रहा है, अब वो धन को कहीं गलत जगह से एकत्रित करने का प्रयास कर। शिव महापुराण की बात कथा एक बात और कहती है, आपके भरण पोषण की जवाबदारी महादेव की है, तो आपकी संग में अगर आपकी धर्म पत्नी जुड़ी है तो उसकी भी जवाबदारी महादेव की है। बच्चे जुड़े हैं, बच्चों की भी जवाबदारी महादेव की है। माता पिता जुड़े हैं, माता पिता की जवाबदारी भी महादेव की है। पर इसके अलावा अगर आप फिर किसी अन्य नारी के चक्कर में अगर पड़ते हो, फिर कहीं तुम जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरा पान में, तो कहीं वैश्यावृत्ति में अगर आप फिर पड़ते हो, फिर जवाबदारी भोलेनाथ की खत्म हो जाती है। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके माता पिता, बहन भाई, कुटुंब की जवाबदारी महादेव की है। पर तुम उस धन को गलत जगह पर लगाना प्रारंभ कर दिए। उसने दिया था पेट भरने के लिए, उसने दिया था बच्चों की शिक्षा के लिए, उसने दिया था। होते हैं कई लोग, अभी कहीं ना कहीं लोगों को कुछ गवर्नमेंट से या प्रशासन से कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। अब वो मिला था किसी काम के लिए और मालूम पड़े लगा दिया किसी दूसरे काम में। अब सरकार ने तो पैसा दिया था आपको कि इस कार्य में लगाना, अब तुमने लगा दिया दूसरे कार्य में। अब दूसरे कार्य में लगाया तो प्रशासन अगली बार आपको कुछ देगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको दिया था मैंने इस चीज के लिए और इसने लगा दिया दूसरी चीज में। अगली बार वो नहीं देगा। अब नेत्र काय के लिए दिए थे भगवान ने? वो भगवान भी प्रशासन से कम नहीं हो। काय के लिए दिए थे उसने? इन नेत्रों से क्या करना भगवान का? बोलो बोलो जम के बोलो, दर्शन करना। इन नेत्रों से दर्शन करिए, इन नेत्रों से पोथी पुराण पढ़िए, शिव महापुराण, रामायण, भागवत गीता, इसका स्मरण करिए। अब तुमने इस बार तो इस नेत्रों को भगवान में लगाया ही नहीं। अब पैसा दिया था मकान बनाने के लिए, पैसा दिया था खेती के लिए, पैसा दिया था, वो लोन लिया था मकान के लिए, और मालूम पड़े बैंक वाले बाद में आए तो मालूम पड़े ना तो मकान दिखा ना प्लाट दिखा, और वो लोन का पूरा पैसा खत्म कर दिया। अब बनाना था तुमको मकान, लेना था तुमको प्लाट, करना था काम, मिला था मकान के लिए, लगा दिया गलत जगह पर। गलत जगह पर लगाया, बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए तो अगली बार पर प्रशासन ने तुमको वो पैसा नहीं दिया। साहब अगली बार दिया था, इसने काम में नहीं लगाया, अगली बार दिया था, इसने सही जगह नहीं लगाया, तो अब की बार उसने देना बंद कर दिया, उसने देना बंद। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है, यही भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। एक बार उसने देख लिया नेत्र देखकर कि इसने नेत्र सही जगह लगाया कि नहीं लगाया। अगर एक बार इसने नेत्र सही जगह नहीं लगाया, फिर अगली बार तुम तैयारी कर कर बैठो कि नेत्र। श्रवण दिया था कथा सुनने के लिए, एक बार दिया और सही नहीं गया। ये हाथ दिए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब है, कोई किसी रूप में तकलीफ में है, कहीं भजन हो रहा हो तो इससे सेवा करना, पर हाथ भी सेवा में नहीं लगे तो वो भी चलेगा। पांव दिए थे भगवत भजन के लिए। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, हाथ दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। पाँव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो, दयालु
अवगुण बहुत कियो। नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो। दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर संसार सागर में आने के बाद मैंने करा क्या? जब इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर का मैंने सदुपयोग नहीं करा, फिर संसार सागर में आकर मैंने किया क्या? तो संसार सागर में आने के बाद मैंने एक काम किया कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही और 10 को 20 कियो। दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद में इस संसार सागर में आने के बाद मैंने केवल एक काम करा, 10 को 20 कैसे करा जाए उसको सोचा गया, उसका विचार किया गया। ब्लड की जांच कराने पर मालूम पड़ जाता है कि बीमारी कौन सी है। और कथा कराने से मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने हैं। ब्लड की जांच कराने से बीमारी का पता चल जाता है और शिव महापुराण की कथा करवाने से, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कराने से यह पता चल जाता है कि इसके हृदय में भाव कितना, इसके हृदय में, इसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा का भजन कितना। आपको दिखेगा। 7 दिन आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। कई कई ऐसे हैं 7 दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे से यहाँ जगह संभाल कर बैठे रहेंगे, और कई ऐसे रहेंगे 1 बजेगी तब 10 मिनट पहले घर से निकलेंगे, 4-5 को दरवाजे पे परेशान करेंगे, 8-10 को रास्ते में परेशान करेंगे, तब अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए, ठोकते हुए, परेशान करते हुए प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे समिति के लोग हों, चाहे जो सेवा कर रहे हैं उनको हो, 50 बार अपनी दवेबदारी दिखाकर तब जाकर अंदर जाके बैठेंगे। कभी इनके जैसा तब कर कर देखो, 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से। जरा देखो, बैतुल वालों के लिए कथा नहीं है। हम कहेंगे बैतुल वाले अगर कथा के पंडाल में नहीं आ सकते हैं तो एक बार रात को आकर इन भोलेनाथ के भक्तों का दर्शन कर कर जाना कि इनका भाव कितना शुद्ध है। ये दिखावे से नहीं आते, ये केवल 2 रोटी मिलेगी, पड़े रहेंगे, नींद भी मिली तो भी आपसे कहने नहीं जाएंगे कि हमको भूखे हैं या भोजन। आपको हर 2-3 घंटे में कुछ चाहिए। ये सवेरे 7 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, रात तक केवल 7 बजे से जगह संभाली, 1 बजे कथा चालू हुई। अब विचार करना, 7 बजे से 1 बजे तक का समय, उठते हैं, नहाए, वापिस आकर बैठ गए। एक जैसे बैठे, क्योंकि दूसरा महापास में बैठा है तो लेट भी नहीं सकते, ना आड़े हो सकते। एक जैसे बैठे हैं, एक आसन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 1 बजे का। 1 बजे कथा चालू हुई, 4 बज जाएगी। जब आप देखना 5-5:30 बजे आकर देखना, तब इनको थोड़ा बहुत लेटते हुए नजर आओगे। रात्रि होगी, भोजन करा, भजन करा, रात को 1-1:30 बजे तक इनके भजन कीर्तन चलते रहते हैं। फिर सुबह हुई, प्रातः में स्नान करा, फिर भजन में लग जाते हैं। 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं। हमने तपस्वी का दर्शन करा। कोई कहता है हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदा जी के घाट पर परिक्रमा करने वालों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम उसका दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम तपस्वी का दर्शन करते हैं। हम कहते हैं ये भी तपस्वी से कम नहीं, ये साधु और सन्यासी से कम नहीं, जो बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं। इतने बैठे हो लाखों में, ये कईयों के पत्र आए और ये पत्र और भी पढ़े हैं, बेटा शुरुआत है, कईयों के आए। आप भी कथा सुन रहे हैं और ये भी कथा सुन रहे हैं। 2 अंतर इसके अंतर्गत में, एक अंतर का विशेष ध्यान रखना, जितनी देर सुनना है
दिल से सुनना, घर से चलो तो कहकर आना मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है, मैं आराम से जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ सुनूंगी और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करूंगी। मुझे मालूम है 7 दिन अगर मैंने कथा का रसपान कर लिया तो मेरा महादेव मेरी जरूर सुनेगा, ये निश्चित है। मुझे कथा सुननी, मुझे दूसरे की व्यथा नहीं सुनना, मुझे कथा सुनना, मुझे अविरल भक्ति को धारण करना, मुझे परमात्मा का भजन धारण करना। और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कहीं कृपा, कहीं माँ ताप्ती की कृपा और कहीं माँ नर्मदा जी की कृपा और कहीं मेरे भोलेनाथ जी की करुणा हुई है तो बैतुल में ये शिव महापुराण की कथा मिली है, नहीं तो बाबा की कहीं योग संजोग। और वो भी कथा कोई आज की नहीं है, बैतुल की कथा की अभी इनको 1 साल में मिल गई और कथा की बुकिंग हो गई। आप पूछना इन परिवार से, 2 साल पहले की कथा बुकिंग है और 2 वर्ष पहले ये कथा बुक हुई थी, तब जाकर अब उस समय पर जो कथा का स्वरूप था उस हिसाब से इनने व्यवस्था के अनुसार चले। फिर कथा का स्वरूप बढ़ता गया, लाखों में भीड़ आने लगी, फिर व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे 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 कहीं कहीं शिव ने संभाल लिया, शंकर के रूप में पूरे बैतुल वासियों ने संभाल लिया और इस कथा का आनंद शिव कृपा से। शंकर भगवान की उदारता बिना नहीं हो सकता। शिव कथा कह रहे हैं। देवराज ब्राह्मण का पेट भरने का जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, आपकी और हमारी पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की है। हमारे परिवार का भरण पोषण करने की जवाबदारी हमारे भोलेनाथ जी की है। पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से ले जा कर देना चालू कर दो तो वो जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की नहीं है। पूरा सुखमय तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छे से तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा है, और तुम्हारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेष हो रहा है, धन के चक्कर में अगर लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, समझ लेना कि परिवार का कोई व्यक्ति इस धन को जरूर कहीं गलत जगह पर लगाना चालू कर दिया। इसलिए मेरे महादेव ने देने से पहले अपने हाथ को रोक लिया। जरूर हमारा धन कहीं गलत जगह पर लग रहा है, और जिसके यहाँ धन आते जा रहा है, समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं, सब में प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा। मेरा भोलेनाथ दे बहुत रहा। जब कहीं धन की कमी दिखे, जब कहीं संपदा की कमी दिखे, जब कहीं तुम्हें लगे कि धन कम हो रहा है, हमारा पैसा हमको कहीं ना कहीं कम दिख रहा, व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ वो पैसा गलत जगह पर जाना चालू हो गया, वो धन गलत जगह पर जा रहा है। पहचानो, गाय, लक्ष्मी और बेटी, गौमाता, लक्ष्मी और बेटी, ये 3 जब गलत जगह पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता है। गाय तुमने ब्राह्मण को दी, कोई दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, कोई डोकरा डोकरी निपट गया और तुमने दे दी ब्राह्मण को। ब्राह्मण लेकर गए गौ माता को,
जब तक गौ माता ने दूध दिया उसको संभाल कर रखी, फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी, तीसरे से चौथे को गई, चौथे से पांचवे को गई, वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुंच गई। गौ माता जब कसाई के हाथ में पहुंची तो कटते समय जब रोती है तो बद्दुआ देती है। वो बद्दुआ ना ब्राह्मण को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है। जिसने संकल्प छोड़ा था गौदान का वो बद्दुआ उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगह कैसे पहुंच गई। उसी तरह गौ दान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है, और कन्यादान जिसने दिया, और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई और तुमने कह दिया साहब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है, बेटी को कष्ट है, तो उसको भी रोना पड़ता। कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता। 2 कन्यादान वाले कितने रोए हैं जरा विचार करिए इस ताप्ती शिव महापुराण कथा। एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्वकर्मा जी। दो कन्यादान करने वाले कितने रोए, ये ताप्ती शिव महापुराण प्रारंभ हो गई यहां से। 2 कन्यादान वाले कितने रोए हैं अगर उन रोने वालों का स्मरण करा जाए तो एक है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा और प्रजापति दक्ष, ये जो जितने रोए हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला क्यों? दक्ष प्रजापति को रोना इस बात का आया मैंने बेटियों का विवाह करा, मैंने अपनी बेटी का विवाह ये चंद्रदेव के साथ में करा, और चंद्र मेरी केवल एक बेटी को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है। सारी बेटियां दक्ष प्रजापति के सामने आकर खड़ी हो गई। पिताजी, एक बेटी ने भी दक्ष प्रजापति से यह नहीं कहा कि हमको दुख है, बस बेटी आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापति की आंख में आंसू भरे थे। एक बेटी और बाप का अटैचमेंट है, ये बेटी और बाप का हृदय है, ये बेटी और बाप का स्नेह है, ये बेटी और बाप का प्रेम है, ये बेटी और बाप का स्नेह। बाप अपनी बेटी का केवल चेहरा देखकर पहचान जाता है कि मेरी बेटी को क्या तकलीफ है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है, पिता को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय होती है कि मेरी बेटी है और मेरा पापा। पिता मायके का मतलब मालूम होता है सबको? बोलो री बैतुल वाली जीजी, और जितने बैतुल के जीजा हैं वो भी बोल दो। मायके का मतलब मालूम है? जहां पर जाने पर माँ और माया दोनों मेरी हो वो मायका कहलाता है। मायके में जाने के बाद बेटी कह दे पापा ऐसा, तो पत्थर की वकील मेरी छोरी ने कहा अब तो ऐसा करूंगा ही सही, अब करूंगा ऐसा। मां मेरी माता ने जो कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। जहां पर मां और माया दोनों मेरी है वो मायका है। शादी हो गई, दूसरी जगह चली गई ससुराल, फिर भी जब वो मायके में आए तो उसको लगना चाहिए कि जीजी तुम्हारा ही है सब कुछ। अलमारी खोल दूं, साड़ी निकाल दूं, लो पहन लो। पर तुम्हारे अलमारी खोल दूं और साड़ी निकाल दूं पहन लो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई रही मेरी बैतुल वालियों, बहुत दूर की हो गई। तुम्हारे कमरे में आकर अगर तुम्हारी ननन बैठ जाए तो भाभी का मुंह भगोना हो जाए, तुरंत भाभी का मुंह भगोना। ये जीजी में अक्ल नहीं है क्या? पत्नी ने अपने पति से कहा, भाभी ने अपने पति से कहा, तुम्हारी बहन में अक्ल नहीं है क्या रत्ती भर भी? जब देखो जब मेरे कमरे में आकर बैठ जाती है।
भाई को कहना चाहिए ये सब उसका है। कुछ नहीं मांगा उसने। घर से जब गई थी, पिता ने कन्यादान में जो दे दिया, एक फ्रिज, 7,000 की अलमारी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर भी ऐसा दिया जिसमें मूंगफली का दाना भी नहीं पिसाया। ये सब जो दिया था, थोड़ा बहुत सामान और देकर एक बार में विदा कर दिया था। बस उस दिन लगा कि ये सब कुछ नहीं है। पर भाई को बोलना चाहिए कि तू बहन से इतना मत चिढ़, ये सब कुछ उसी का है। खुशी खुशी सब छोड़कर ससुराल चली गई, सब छोड़ गई। सब छोड़ दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम है मेरी बेटी को दुख क्या है, पर मेरी बेटियां मुंह से तो कहे कि मुझे तकलीफ ही है। विश्वकर्मा जी को मालूम है कि मेरी बेटी को संज्ञा को दुख क्या है, पर संज्ञा एक बार तो मुंह से कहे कि पिताजी दुख ही है। संज्ञा कौन? सूर्य नारायण भगवान की पत्नी। विश्वकर्मा जी को मालूम है मेरी बेटी संज्ञा को दुख है, और दक्ष प्रजापति को मालूम है कि मेरी बेटियों को दुख है, पर मुंह से कहे तो सही। कई बार बेटियां बोल नहीं पाती, और बेटियों को बोलना चाहिए, बेटियों को कह देना चाहिए। और पिता का प्रेम किसको कह सकते हैं, पिता की करुणा किसको कह सकते हैं? वो दिल्ली में जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, किसी को ज्ञात नहीं था, केवल एक पिता का दिल कचोट गया। और पिता ने सोचा बहुत दिन से श्रद्धा की खबर नहीं आई। पिता उसी समय दिल्ली पहुंच गया। फिर उसने ढूंढना चालू करा। जब कुछ हाथ नहीं लगा, तब फिर पुलिस प्रशासन के पास गया। तब जाकर खुलासा हुआ उस बाप के सामने कि बेटी के 35 टुकड़े हो गए। बाप और बेटी का अटैचमेंट किसको कहते हैं? बेटी और बाप का स्नेह किसको कहते हैं? बेटी की आंख में आंसू आते हैं और बाप पहचान जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है। उसकी आंख में अश्रु कैसे आ गए, उसके नैनों में जल कैसा आ गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं फैशन और व्यसन, इन दो चीजों से बचने का कार्य करिएगा। ज्यादा फैशन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, और ज्यादा व्यसन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। फैशन भी तुमको बर्बाद कर देगा और व्यसन भी तुमको बर्बाद कर देगा। एक जरा सा कहीं धूम्रपान कर लिया, कहीं तंबाकू खा लिया, कहीं मदिरापान कर लिया, कहीं मांसाहार कर लिया, कहीं वैश्यावृत्ति कर ली, कहीं जुआ खेल लिया, फैशन भी बर्बाद करेगा और व्यसन भी बर्बाद कर देगा। इन दोनों से बचने का प्रयास करिए। जिसके घर का धन फैशन और व्यसन में दोनों में जा रहे हैं, चालू हो जाए, समझ लो धीरे धीरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना प्रारंभ हो गई। करो, हम कभी मना नहीं करते तुम फैशन मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनो। अभी तो तुम यहां से फटी हुई पहनते हो, तुम पूरी फटी हुई पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर निवेदन है, फैशन और व्यसन में अगर तुम्हारा धन जा रहा है, व्यसन में, मांसाहार में, मदिरापान में, जुआ में, वृक्षावृत्ति में, गलत काम में तुम्हारा धन जा रहा है, तो बहुत दिन का ठिकाना तुम्हारा नहीं है। और फैशन में अगर तुम ज़्यादा पढ़ने लगे हो तो भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। गलती थी, एक गलती को अपना मानो, सुधारो।
बहुत मर्यादा से हम लोग कथा कर रहे हैं, आज पहला दिन है इसलिए शांति से। हमें भी देखना पड़ता है कि भगोनी के चावल कैसे हैं। क्यों बात रहे जी, सही है, देखना पड़ता है कि चावल कैसा है हो। पर चावल जोरदार तो है, जब ये तो बैठने की जगह तक नहीं बची, सब खड़े हैं पीछे, ढेर लगे हुए अपार, इतना भीड़ है, सबका प्रेम। ये समझ में आता है कि आप लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है, भाव बड़ा प्रबल, हृदय। और जो भजन का बल है, यही बाबा की कृपा से आपका खूब आनंद में रहना चाहिए। खूब महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की करुणा कर रही है। पिता पुत्री का मुख देखकर पहचान जाता है, तकलीफ क्या है। दक्ष प्रजापति को भी रोना आया अपनी बेटियों को देखकर, और विश्वकर्मा भगवान को भी रोना आया था अपनी बेटी को देखकर, संज्ञा को देखकर, आंखों में जल भरा हुआ था। नयन में जल भरा हुआ। दक्ष प्रजापति ने भी अपनी बेटियों से पूछ लिया था कि बात क्या है, कुछ बोलोगी तुम? 3 बार मेरे पास में सारी की सारी बेटियां आ चुकी हैं, मेरी पूरी कन्याएं आ चुकी हैं, पर तुम बोलती क्यों नहीं हो? हुआ क्या? चंद्र ने कुछ कहा तुमको, कुछ बोला तुमको? नहीं बोला। बोला कन्याओं ने कि ये चंद्रदेव जो हैं, हमारे पति जो हैं, केवल एक रोहिणी को चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं चाहते। जो प्रसंग यहां आकर अड़ा था, वो प्रसंग विश्वकर्मा जी के सामने आकर खड़ा हुआ था। जब संज्ञा छोटी थी, विश्वकर्मा जी की बेटी जब छोटी थी, सूर्य के तपन में खेला करती थी। सूरज की किरणें पड़ रही और संज्ञा उसमें खेल रही। आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे, ए छोरा चल अंदर, हे बाबू चलो अंदर, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो जरा। इतनी धूप में नहीं जाते, बाहर चक्कर आ जाते हैं, इतनी धूप में नहीं जाते। सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संज्ञा खेल रही है, विश्वकर्मा जी की पुत्री खेल रही है। विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगाया, संज्ञा, ए संज्ञा इधर आओ। संज्ञा आने को तैयार नहीं, खेलती रही। तब विश्वकर्मा जी ने उसको पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा इतना तपन हो रहा है, इतना धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सूर्य की किरणें पड़ रही है, और तुम उस सूर्य की किरणों में खेल रही हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठाकर कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है
तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता 6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी को ब्याह। अब विद्वत्ता देखी गई, विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पति राम होना चाहिए। उसी तरह विद्वत्ता यहाँ देखी जाती है कि विश्वकर्मा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेता हूं, इससे विद्वान होना चाहिए। अब मेरी बेटी इतनी धूप में सूर्य की किरणों में तप करती है, सूर्य की किरणों में बैठी रहती है, तो इसका पति वो होना चाहिए जो इस सूर्य की किरण से भी ज्यादा तप में लीन हो। तब हाथी पर बिठाकर विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को लेकर गए, और जब विश्वकर्मा जी हाथी पर बिठाकर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाथी पर बिठाकर बेटी को लेकर सब जगह पर गए, जाने के बाद अंत में सूर्य देवता के पास में गए, तब संज्ञा ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संज्ञा को देखा। तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूं? संज्ञा ने पिताजी की ओर देखा और पिताजी की ओर देखकर पिताजी ने कहा, संज्ञा ये सूर्य नारायण आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह को तैयार हो? संज्ञा कहती है, मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है, मेरे पिता ने मुझे वस्त्र आभूषण से सजाया है, मेरे पिता ने मुझे विद्याध्ययन कराया है, मेरे पिता विश्वकर्मा जहां चाहें बेटी का विवाह कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। ये संज्ञा के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुंचा सकती है, एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को 94 तरह के नरक में डाल सकती है। जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होता है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। कन्यादान एक ऐसा दान होता है कि माता और पिता 94 नरक में ना पड़कर सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं, केवल एक कन्यादान करने पर, केवल एक कन्यादान करने पर। और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी, मैं एजुकेटेड, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने तो कोई ऐसे ही, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी, मैं तो उससे करूँगी। और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है। देख, हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चबाने के, बोलो बोलो रे बेतुल वालो, अलग होते हैं। दिखावे का दांत अलग होता है और चबाने का दांत अलग होता है। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे, तुमको गाड़ी पे बिठाएंगे, चाउमीन खिलाने ले जाएंगे, पानी पता से खिलाने ले जाएंगे, होटल ले जाएंगे। ईमानदारी से देखा जाए तो गाड़ी भी इनकी नहीं होती और पेट्रोल भी इनका नहीं होता, वो तो सुधरने आ जाती है तो लेकर चले। वो तो सुधरने आई थी तो इन्होंने कहा चलो 2 मिनट उसी को घुमा लाऊं, बेवकूफ बनाऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा और किसी को अपना बना लूंगा और थोड़े दिन बाद ऐसे 35 टुकड़े दिल्ली में होगा। ऐसे
अब इसमें चतुरता तुम्हारी होना चाहिए। चाउमीन खा लो, मना नहीं, पर शादी तो मेरा पिता कहेगा उसी से करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने पापा को दूंगी, कन्यादान का मौका मेरे अपने बाबुल को, अपने पिता को दूंगी। ये अपने भीतर का संकल्प होना चाहिए, अपने भीतर का एक संकल्प जागृत होना चाहिए कि मैं कन्यादान का मौका मेरे पिता को दूंगी। मेरा भाई भले मेरे माँ बाप की सेवा करे चाहे नहीं करे, भाई जीते जी माँ बाप को सेवा करके बैकुंठ भेजे ना भेजे, मेरा भाई पिंडदान करे ना करे, मेरा भाई कुछ दान दे ना दे, पर मैं जीते जी अपने पिता के सामने बैठकर मेरा बाबुल मेरा कन्यादान करेगा। जिस दिन कन्यादान बेटी का होता है उस दिन बेटी पिता को बैकुंठ भेज देती है। फिर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले के जमाने में पिता और माता तीर्थ भी जब जाते थे, जब कन्या की, अरे बोलो बोलो जरा, शादी कर देते थे। उसका मतलब ये होता था तीर्थ जाने का कि मतलब अब बेटी का ब्याह हो गया, अब अपन तो चलो बैकुंठ चले, अब अपने को कोई मतलब नहीं, बस बेटी का ब्याह। तो छोरा हुन भिनक जाते थे। ये जो बेटे होते थे ना, ये बहुत बुरा लगता था इनको, बेटी का कन्यादान हो गया और तुम तीर्थ चल दिया। तुम कहते हो बेटी की शादी हो जाए और तीर्थ हो गया। हाँ, हम क्या ताप्ती में भेकिया है? हम भी तो है। पिता और माता को भी मालूम है बेटी की शादी हो गई तो समझ लो तीर्थ हो गया, और बेटा की शादी हो गई और जगदम्बा घर में आ गई तो बैकुंठ जैसा घर भी सुबह शाम देवी की आरती की आवाज आएगी। सुबह शाम एक ही आरती चलेगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बेतुल। कहीं उधर से आवाज, कहीं उधर से आवाज। सास और बहू की जब लड़ाई होती है वास्तव में बहुत आनंद की लड़ाई होती है, बहुत आनंद की होती है। कभी कभी उनको तुम देखना, इधर से कमरे में से सांस निकल के, मैंने तो पहले किया था, फिर इतने में बहू चिल्लाती आएगी, मैं तो अपना मायके जा रही, तुम्हारे से परेशान हो गई। इतने में पति उधर से केगा, ये मंदिर में जो घंटा टंगता ना बीच में, बस वो स्थिति जीजाओं की है, वो स्थिति। बेचारा ये कुछ बोले तो घंटा बजे, ये कुछ बोले तो घंटा बजे, परेशान। थोड़ा नियमता में, आनंद में, सुख में कन्यादान का मौका दो अपने माता पिता को, जीवन सार्थक होगा। कहा संज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी सूर्य नारायण भगवान मांग रहे हैं आपको, कन्यादान कर दूं? संज्ञा ने कहा जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान करो। सूर्य देवता ने कहा संज्ञा मैं शादी तो तुमसे करना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी भी राजी हैं, आप भी राजी हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो? कितनी तेज किरण है मेरी, कितना प्रकाश है मेरा, कितनी तपन है मुझ में, क्या तुम उस तपन को सह सकती हो? संज्ञा ने कहा जिस घर के संस्कार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी ये सीख कर जाती है कि अगर ससुराल में दुख भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है, दौड़ दौड़ कर मायके नहीं आना है। ये संस्कार बोलते, ये संस्कार कहते हैं। विवाह पक्का हो गया, संज्ञा की शादी भी हो गई सूर्य नारायण भगवान से। क्या जोरदार विवाह हुआ,
खूब जोरदार। अब जैसे दक्ष प्रजापति के पास में दक्ष प्रजापति की बेटियां आई थी, उसी तरह संज्ञा एक दिन अपने पिता के पास में आ गई। संज्ञा आई पिता के पास और जाओ अपने पिता के पास दिल से जाओ। एक बेटी जैसे अपने पिता के पास में जाती है, एक बेटा जैसे अपने पिता के पास में जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का प्रत्येक मनुष्य शिव को पिता मानकर उसके पास में जाया करे और अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से कहा करे। अपने दिल की बात करे। अपने हृदय की बात कहे। के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटे का जो महत्व है वो जीवन का सुख है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, भगवान पर आश्रित होकर करो। पाप करो तो ये सोच कर करना, जब जब तुम्हारा मन पड़े ना पाप करने का, तो एक बार किसी धोबी का घर देखिए ना। धोबी के घर में क्या होता, कपड़े को कूटते, कूटते कि नहीं कूटते। धोबी बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। कितना ज्ञान देता है उसके बराबर दुनिया में कोई ज्ञान नहीं दे सकता जितना हमें धोबी से ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो कहीं कहीं के लोगों ने कहीं इस जात के व्यक्ति को, कहीं उस जात के व्यक्ति को या समाज के व्यक्ति को छोटा बता दिया, पर हमारा शास्त्र कभी किसी समाज को, किसी वर्ण को, किसी धर्म को, हमारा समाज कभी छोटा नहीं बताता। हमारा सनातन धर्म कभी छोटा नहीं बताता। यहां तक हमारा शास्त्र कहता है गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सिर जनहार और सत्संग शिला से धोइए, निक से रंग अपार। यहां तक कहा है गुरु धोबी के समान होना चाहिए। जब जब पाप करने का मन में भाव जागृत हो, धोबी के घर जाइए, धोबी के द्वार जाइए, धोबी जिस घाट पर कपड़ा धोता हो वहां जाइए और जाकर देखना धोबी कैसे कपड़े को धोता है। क्यों धोता है? क्योंकि कपड़ा गंदा हो गया, इसलिए उसको साफ करने के लिए धोबी ने उसको सर्फ में भिगो कर रखा, गरम गरम भट्टी में उसको पकाया, निकाला, फिर कूटना चालू करा, फिर पानी में डाला, फिर कूटा, फिर बाल्टी में पटका, साबुन में पटका, सर्फ में पटका, तो भी नहीं हुआ तो मोगरी लाया, वो लकड़ी की, हत्था पकड़ कर फिर कूटा उसको, तो भी नहीं हुआ। फिर उस पर रगड़ दिया कुछ सामान जिससे वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए, एकदम साफ हो जाए। फिर उसको रगड़ा, फिर पटका पानी, फिर साबुन में गलाया, भट्टी में गरम किया, तब पचीट के आखिर गंदे कपड़े को उसने साफ कर दिया। पाप करो तो तुम भी याद रखना कि ऊपर भी एक धोबी घाट लगा है। नीचे कपड़ा गंदा होता है तो धोबी धो धो के साफ कर देता है, और कपड़े की दशा देख लेना कैसा कूटता है, पछीटता है, गलाएगा। या धोबी के यहाँ नहीं जाओ तो तुम्हारी वॉशिंग मशीन में देख लेना, वॉशिंग मशीन सरफ डाल डाल के तुम्हें हिलाते ही रहेंगे, हिलाते ही रहेंगे, हिलाते ही रहेंगे। फिर देखेंगे साफ नहीं हुआ तो बाथरूम में ले जाके फिर पछीटेंगे, फिर वापिस वॉशिंग मशीन में ले जाकर फिर हिलाते डालेंगे। फिर बस ऊपर भी लगी है एक वॉशिंग मशीन। देख लिया इसने खूब गलत काम किया है, खूब चोरी करी, खूब निंदा करी, खूब मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुआ,
खूब गलत गलत काम करे, लोगों को तकलीफ पे तकलीफ दी। भगवान ने भी कह दिया आन दो इस कपड़े को ऊपर, आन दो, धोएंगे जम के। अलग अलग बाल्टी में धोया। इसलिए शास्त्र कहता 94 तरह के नरक हैं, हर बाल्टी में अलग तरह का सरफ गलाया, अलग अलग सरफों में डाल डाल के धोया गया। जब पाप करो, जब गलत काम करो, जब तुम गलत काम के लिए जाओ तो सोच लेना कि शिव कथा कर रहे। संज्ञा देवी पति के साथ में निवास करने लगी। रह रही हैं पति के साथ। जिस समय संज्ञा देवी का विवाह हुआ था, उस समय सुंदर जलवृष्टि का समय था, तो सूर्य की तपन नहीं मालूम पड़ी। सूर्य की तपन नहीं मालूम। गर्भ से एक बेटे मनु ने जन्म ले लिया। संज्ञा देवी का दूसरा गर्भ था और तेज सूर्य की किरणें, गर्मी का समय, प्रचंड सूर्य की किरणें थी। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने, संज्ञा, ओ संज्ञा, संज्ञा, ओ संज्ञा। आवाज लगाया सूर्य नारायण भगवान ने। संज्ञा देवी पति के पास आना चाहती है, पर सूर्य की किरण इतनी प्रबल थी कि संज्ञा की आंखें बंद होने लगी। पति को क्रोध आया, अभी तुम हमारे नजदीक में थी और आज हम आपको बुला रहे हैं और आपके नेत्र बंद है। संज्ञा, आप अपने पति से नेत्र तक नहीं मिला पा रही। संज्ञा कहती है स्वामी, आपका तेज, आपका तप, आपके किरणों का तेज इतना प्रबल है कि मैं आपसे नयन नहीं मिला पा रही। भगवान के सामने संज्ञा देवी ने अपने दोनों नेत्रों को हाथों से ढक रखा है। गर्भ में जो संतान है, जो विराजमान है, नेत्रों को बंद कर रखा है, हाथों से ढक रखा है। तो सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि अपने पति के सामने खड़ी होकर भी अगर तुम नेत्र बंद कर रखो तो ये श्रेष्ठता नहीं है। तुम्हारी जो संतान होगी संज्ञा देवी, कालदंड को धारण करने वाली हो। दो संतान संज्ञा देवी के गर्भ से उस समय पर प्रकट हुई, एक यम, दूसरी यमुना। एक यम, दूसरी यमुना। मनु पहले हो चुके हैं। अब इतना तेज बल भगवान का देखकर संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी के पास में चली गई। ये कथा, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल रहता है, दुनिया के लोग जानते हैं कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम कि यह त्रिशूल आया कहां से है। इस त्रिशूल को बनाने वाला कौन है, इस त्रिशूल को लाने वाला कौन है, ये त्रिशूल आया कहां से? भगवान नारायण के पास में भगवान शिव का जो सुदर्शन चक्र है वो आया कहां से? उसको लाने वाला कौन है? यमराज के पास में जो कालदंड है
वो कालदंड आया कहां से, उसको लाने वाला कौन है? संज्ञा देवी दौड़ती हुई अपने पिता के पास में आ गई। पिताजी पिताजी पिताजी। बैठी मौन थी, चुप, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो एकदम मौन हो गई, चुप हो गई, स्थिर हो गई। मौन, चुप, स्थिर। पिता विश्वकर्मा ने ध्यान दिया, मेरी बेटी क्यों चुप बैठी है, आखिर कारण क्या है? क्या कारण है? शरीर पर चोट लगे तो वो नजर आ सकती है, पर मन में, आत्मा को जब चोट लगती है तो वो नजर नहीं आती, वो अंदर से घात करती जाती है, घात कर रही है। बाहर की चोट देख सकते हो पर भीतर की चोट नहीं देख सकते। यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कई लोग कहते हैं कि शिव पुराण सुनने आए। हम कहें शिव पुराण सुनने नहीं आए, भीतर से कोई घात लगा होगा, अंदर से कोई टूटा होगा, तो शंकर भगवान की कथा में जाकर बैठा होगा, शिव पे भरोसा कर कर कि मैं कथा सुनूंगा, मेरे भीतर की चोट समाप्त हो जाएगी, मेरे भीतर का कोई सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा। ये भीतर का भाव है। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी, हमने बिमला बोबड़े मुल्ताई की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। अच्छा इधर हैं क्या? ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। बिमला बोबड़े मुल्ताई की निवासी हूँ गुरुदेव। बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे। मैंने सभी डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने एक ही शब्द कहा था कि इनके यहाँ संतान का सुख नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम के कारण। 2 बार IVI कराया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। आखिरी में ये मान लिया था कि संतान नहीं होगी, पर एक कथा में आपका स्मरण करा, एक बार मोबाइल पर कथा सुन ली और उसमें आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपति व्रत का महत्व बताया। बाबा की गुरुदेव कृपा हो गई। मैं शिव जी को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शंकर को नमन करने, प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बहू की झोली भर दी और उसका 6ठा महीना चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। शिव, बैठिए बहन, बैठिए। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा करी कि दिल से, चित्त से, मन से, वृत्ति से हम जिस भाव में भगवान को भजते हैं, भगवान उस भाव में हमें प्राप्त होता है। आप मौन होकर भी अगर भगवान की भक्ति में बैठे हैं तो कई लोग ऐसे आते हैं शिव कथा में, शिव पुराण में, कि ये बाहर का घाव तो दिख सकता है पर भीतर का घाव नहीं दिखता। वो किस भाव से आया, कैसे आया है, क्यों बैठा है शिव पुराण में आकर, भगवान की भक्ति को कैसे धारण कर रहा है, किस लिए पहुंचा है। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव से कुछ ना कुछ मन से कहने के लिए आए होंगे कि बाबा सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। दिल से कुछ ना कुछ कहने के लिए आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर एक क्षण भी भगवान के पास में जाकर बैठे हो, भले आपने कुछ कहा नहीं, पर शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। अभी बड़ोदरा की कथा में कहा था कि सरस्वती जी को भगवान शंकर ने ज्ञान दिया और सरस्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं क्या आपको गुरु मंत्र में दूं, मैं आपको क्या गुरु दीक्षा में दूं, आप बताओ कि गुरु दीक्षा में मैं आपको दूं क्या। शंकर भगवान ने कहा केवल सरस्वती एक काम कर, मेरे दरवाजे पर जाकर बैठ जा। जो मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश करे, जो मेरे शिवालय में प्रवेश करे, जो शिव के दरवाजे पर आए, वो भले कुछ ना बोले पर उसके हृदय की बात तुम मुझे बता देना, बस इतनी कृपा करना।
आप जाकर बैठे हो, शिव को मालूम है कि क्यों आए हो, क्यों पहुंचे हो, किस लिए आया। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है। समय समय पर शुगर और बीपी दोनों टेस्ट कराते रहना चाहिए। उसी तरह समय समय पर शिव महापुराण में आते रहना चाहिए। शुगर और बीपी समय समय पर टेस्ट कराते रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य का तुमको स्मरण रहेगा। समय समय पर शिव महापुराण में आते रहोगे तो तुम्हें भी परमात्मा के द्वार जाने का स्मरण बना रहेगा कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है, मुझे उसके करीब जाना है, मुझे उसके नजदीक जाना है, उसके पास तक पहुंचना। महाराज संज्ञा आई, विश्वकर्मा जी के पास में पहुंची, पिताजी ने देखा संज्ञा कुछ नहीं बोल रही है, चुप है, मौन। घर का बेटा बेटी अगर मौन है, घर के माता पिता अगर मौन है, घर के भैया भाभी अगर मौन है, घर के ननन नंदोई अगर मौन है, घर का कोई व्यक्ति सास ससुर अगर मौन है, तो दूसरे को पूछ लेना चाहिए, आप चुप क्यों दिख रही हो मम्मी, माँ क्या बात है, आज आप मौन हो, पिताजी आज आप बोल नहीं रहे, भैया आज आपके मुख पर वाणी नहीं, शब्द नहीं, दीदी आज क्या बात है जो आप मौन हो, क्या हुआ जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चुप बैठे हुए, कारण क्या है, कारण को तो बताओ। अच्छा कथा में कोई मौन होकर बैठा है तो यहां मत पूछना कि क्यों चुप बैठी है, नहीं तो तुम यहीं चालू हो जाओ, यहां तो चुप ही रहो तो अच्छा है। भगवत भजन वैसे तो देखा बैतूल में अभी कथा में, आज सुबह जब कथा चालू हुई जब से अभी तक ये देखने को मिला, एकदम साइलेंट, एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि कहाँ गिरी है, इतने प्रेम से आप लोग कथा सुन रहे हो। बस यही भाव है आपका हृदय, ये भगवान शिव के प्रति आपका प्रबल विश्वास, दृढ़ता और भरोसा यही होना चाहिए। विश्वास। संज्ञा तुम मौन क्यों है, तेरे चुप रहने का कारण क्या है, तू चुप क्यों है, क्या कारण है कि तू चुप है। संज्ञा ने कहा पिताजी बस मेरे मन की एक बात है, अभी तक तो नहीं कह पाई हूं पर आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आज आपके सामने निवेदन करना चाहती हूं, कुछ बोलना चाहती हूं। बोल संज्ञा। संज्ञा ने कहा पिताजी मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बहुत प्रबल, इस कारण मैं उनके सामने जाकर खड़ी नहीं हो पाई तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पति और पत्नी इन दोनों से एक निवेदन है, तुम झगड़ा बहुत करो पर मुख से कभी ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो शब्द तुम्हारे मरते दम तक वो शब्द तुम्हारे हृदय से बाहर ही ना निकले। ऐसा शब्द मत बोल। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने और शनि महाराज के बीच में जो झगड़ा हुआ, एक शब्द शनि महाराज की धर्म पत्नी के मुख से ऐसा निकल गया कि शनि महाराज की धर्म पत्नी को भी रोना पड़ा उस केवल एक शब्द के पीछे। सुन लेना जरा बैतूल की जीजियों और जी जाओ, अच्छे से सुन लीजिएगा जरा। एक शब्द
पति और पत्नी में झगड़ा हो मना नहीं, लड़ाई हो मना नहीं, आप शब्द बोले मना नहीं, पर ऐसा कोई शब्द मत बोल जाना कि वो जिंदगी भर हृदय से निकले। ऐसा शब्द कभी मत बोलना जिंदगी में कि वो शब्द बाहर ही नहीं निकलता। बार बार लेकर याद आ जाए कि मेरी पत्नी ने मुझको ये बोला था, मेरे पति ने मुझे ये बोला था। आखिरी तक भी वो शब्द याद आ जाते हैं कि वो जब जब यार लड़ाई होती है तब तब वो शब्द निकल जाता है। लड़ाई हुई और वो शब्द निकल आया, मेरे को सब मालूम है तुमने पहले क्या बोला, मेरे से तो बोलना ही मत ही। वो शब्द बार बार याद आता है। ऐसा कोई शब्द अपनी जिंदगी में सामने ना आ जाए। शनि महाराज की धर्म पत्नी ने केवल एक शब्द कह दिया था, तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं, मैं श्राप देती हूं शनि महाराज आपको। आप अगर अपनी पत्नी को सही से नहीं देख पाए तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारी दृष्टि का दोष हो जाए, तुम जिस पर दृष्टि दो वो नष्ट हो जाए। अब बताओ, शनि महाराज को ऐसा श्राप दिया, ऐसा श्राप दिया कि शनि महाराज के सामने भी अब उसकी पत्नी भी खुद नहीं पहुंच सकती थी। बोलो सही है कि गलत है? अब उन्हें क्या श्राप दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़े वो नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि हो जाए। ये श्राप। अब पत्नी जब शनि महाराज के सामने जाती थी, शनि महाराज नीचे दृष्टि कर लेते थे। पूछ लिया पत्नी ने, तुम मुझे देख के नीचे दृष्टि क्यों करते हो? पति ने कहा, सब तेरा ही दिया हुआ है, सब तेरा दिया। तूने ही कहा किसी पर दृष्टि दोगे और वो बस नष्ट। अब अगर मैं तेरे पर दृष्टि दे दूं तो तू मेरी पत्नी और नष्ट हो जाए मेरे कारण, तो मेरा दिल दुखेगा, इसलिए नीचे दृष्टि कर लूं तो ही अच्छा है। अब अपनी पत्नी को भी सही से नहीं देख सकते। पत्नी को इसका दुख था कि मेरा पति मुझे नहीं देख सकता, मेरी जरासी केवल एक जिभ्या से मैंने क्या बोल दिया। तो कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो मना नहीं, पर ऐसा झगड़ा मत कर लेना कि तुम उसका मुंह नहीं देख पाओ और वो तुम्हारा मुंह नहीं देख पाए। ऐसा झगड़ा मत करना। झगड़ो, लड़ो, पर अदालत तक मत जा। वहीं प्रेम की लड़ाई में, प्रेम के साथ में वो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए। प्रेम की लड़ाई में समाप्त हो जाए। अब शनि महाराज को ज्यादा दुख होगा कि उसकी पत्नी को ज्यादा दुख होगा? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे, बोलो रे बैतूल वाले। शनि महाराज को ज्यादा दुख है कि उनकी पत्नी को ज्यादा दुख है? पत्नी को ज्यादा दुख है ना कि मैंने क्या बोल दिया, कैसा शब्द कह दिया, कितना बड़ा श्राप दे दिया, कैसे शब्द कह दिए। अब मैं भी अपने पति के सामने नहीं जा सकती, खड़ी नहीं हो सकती। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। वाणी बोलो, पर ऐसी वाणी बोलना जिससे अपने हृदय चित्त में, अपने आनंद में, अपनी भक्ति में, अपने भाव का आनंद सुख प्राप्त हो सके। वाणी का सुख मिल सके। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा। पिताजी, मेरे पति सूर्य नारायण का तेज बड़ा प्रबल, कई माताएं कहती है मेरा पति सुनता ही नहीं है। अब हमारे पास ना तो कोई बेल है, ना कोई हमारे पास भभूति है, और ना हम तंत्र जानते ना मंत्र जानते। अब सियोर वाला महाराज तो बता नहीं सकता मेरा पति सुनता ही नहीं है। फिर किसी महाराज के पास पहुंच गई, मेरा पति सुनता ही नहीं। उनने कह दिया ले या ये बेल ले जा, ये भभूति ले जा, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, और वो उनके चक्कर में पड़ गई और पति को सुधार रही है पर खुद नहीं सुधर रही।
अरे जिस महाराज के यहाँ गई उस महाराज को बोलना था ये बेल तू बांध लेना, पति को मत बांधना, वो तो सुधरा है बेचारा। अगर वो सुधरा हुआ नहीं होता तो तेर से पहले वो मेरे पास आकर कहता कि मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, पर तू आई, वो नहीं आया है, तू आई है, वो नहीं पहुंचा है, कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो महाराज इसका मुंह बंद हो जाए। महाराज से पूछो तो उनकी घरवाली का तो खुद ही मुंह बंद नहीं हो रहा, वो क्या दूसरे का करेगा। अपना व्यवहार चेंज करिए, अपने व्यवहार को बदलिए। श्री कृष्ण भगवान की मैया का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा। दूसरे को यश दोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, तुम दूसरे को अपयश दोगे तो अपयश मिलेगा। तुम दूसरे से मीठी वाणी में बोलोगे तो दूसरा भी तुमसे मीठी वाणी में बोलेगा। तुम गाली दोगे तो दूसरा भी तुमको गाली देगा। तुम दिन भर चिड़ 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 करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी तुम पर चिड़ चिड़ करेगा। तुम अच्छा दो तुम्हें अच्छा मिलेगा, तुम मीठा दो तुम्हें मीठा मिलेगा। जैसा तुम होगे सामने वाला व्यक्ति वैसा मिलेगा। नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला, काला लगाओगे काला। जैसा चश्मा तुम्हारी आंखों पर चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा तो सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर धर्म होगा सामने वाला धार्मिक नजर आएगा। तुम्हारे भीतर चोर होगा सामने चोर नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर अच्छा होगा तो अच्छा नजर आएगा। दुर्योधन को सब बुरे मिलते थे और युधिष्ठिर को सब अच्छे मिलते थे, क्योंकि दृष्टि का दोष था। अच्छा देखो, अच्छा देखने का प्रयास करो। यहां पर भी लोग आएंगे कथा सुनने के लिए, कुछ लोग तो अच्छा देखने आएंगे। महाराज ने क्या कथा सुनाई, क्या बोला, व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग आए हैं, इनको भोजन मिला कि नहीं मिला, पंडाल में कैसी व्यवस्था थी। अच्छा लिखने वाला अच्छा लिखेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा छाटेगा। और कई कई लोग ऐसे भी आएंगे जो सबसे बस बुराई निकलवाते रहेंगे। बेचारों उनको धूप में खड़ा कर दिया, बाहर लोग खड़े थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने अपने वालों को बिठा लिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने बस अच्छा छाटो अच्छा मिलेगा, बुरा छाटोगे बुरा। हमारे बैतुल की कथा है, ये किसी एक बत्रा परिवार की या ये 5 जजमान की कथा नहीं, ये बैतुल नगर की, ये धर्म नगरी की कथा है, ये राजनीति की कथा नहीं है। ये मां ताप्ती की कथा है, ये धर्म नगरी है बैतुल, कोई साधारण नहीं। इस बैतुल के आसपास में घूमकर देखना, चारों तरफ शंकर ही शंकर मिलेंगे, महादेव मिलेंगे, कभी ये महादेव कभी वो महादेव कभी वो महादेव। पूरे बैतुल के आसपास घूमकर देखकर आना, हर जगह पर महादेव के मंदिर मिलेंगे। और पूरे बैतुल में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा बैतुल के एक एक ओटले पर शंकर बैठा मिलता है। ये बैतुल की धरा है, एक अंकर और शंकर की धरा है बैतुल, धर्म नगरी है बैतुल। यहाँ कोई राजनीति की कथा नहीं, यहाँ धर्म की कथा है। और ये केवल एक परिवार की कथा नहीं, मेरे बैतुल के गौरव की कथा है कि मेरा बैतुल ये है, उसकी धर्म नगरी में। अच्छा देखो, अच्छा बांटो, अच्छा लुटाओ, अच्छा देने का प्रयास करो। आप भी जाते जाते एक क्लिपिंग बनाकर चले जाओ, साहब हमारे बैतुल में इतने लोग आए, इनसे मिलो, इनकी सेवा करो, इनका आनंद लो, और डाल दो यूट्यूब पे कि मेरा बैतुल मेरा गौरव है, मेरा बैतुल मेरा आनंद है। यहाँ की धरा माँ ताप्ती की कृपा से चलती है और कोई साधारण नहीं है माँ ताप्ती। अभी तो ताप्ती जी के बहन भाई की कथा पूरी नहीं आई, तो ताप्ती जी की क्या है। और माता ताप्ती को तो जान दो, ताप्ती जी के पति की ही केवल कथा सुन लोगी तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। अपनी बेटी को तो जाने तो पहले जमाई कोई सुन लोगी ना तो जीवन सवर गया। केवल माता ताप्ती के पति की कथा, कितना कितना तप करा था माता ताप्ती के पति देवता ने, कितना घोर तप, हजारों वर्ष का। कोई साधारण तप करा?